तो दोस्तों आज हो गया 4 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम के 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में मतगणना पूरी हो गई है। फाइनल नतीजों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस की बढ़त है। इस बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका। आपको बता दें कि मंगलोपुरी, शालीमार बाग उत्तर, त्रिलोकपुरी और रोहिणी सी वार्ड में आप कैंडिडेट की जीत हुई है। वहीं चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को सफलता मिली है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इन सीटों पर उपचुनाव हुआ था और 50% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया था। इन 5 सीटों में से 4 सीटें पहले भी आम आदमी पार्टी के खाते में ही थी और एक सीट बीजेपी के पास थी। आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव में नतीजे आने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने हम पर अपना विश्वास जताया है, वो बीजेपी से तंग आ चुके हैं और यह चुनाव उसी का संकेत है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बंगाल में पेट्रोल पंप परिसरों से हटेगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें। चुनाव आयोग ने दिया 72 घंटे का समय। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सभी पेट्रोल पंप डीलरों को निर्देश दिया है कि वो पेट्रोल पंप परिसर से अगले 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली सभी विज्ञापनों के होर्डिंग्स को हटा दे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि इस प्रकार की तस्वीरों का उपयोग आचार संहिता का उल्लंघन करता है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के अधिकारियों ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और केंद्र की योजनाओं के साथ साथ कोरोना टीकाकरण के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों के उपयोग के संबंध में भी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन तस्वीरों के उपयोग से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। आपको बता दें कि बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। चूंकि वो इन चुनाव में अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, इसलिए टीकाकरण प्रमाण पत्रों में उनकी तस्वीर का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के बराबर है। यह आचार संहिता का उल्लंघन करता है। आज की तीसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आरएसएस को देशभक्ति के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला करार दिया है। साथ ही संघ की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से करने पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता को आरएसएस को समझने में बहुत समय लगेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आरएसएस देशभक्ति की दुनिया में सबसे बड़ी पाठशाला है, इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है। लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना, लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। दरअसल अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुए एक संवाद के दौरान राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि आरएसएस अपने द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का इस्तेमाल विश्व के बारे में एक विशेष विचार को आगे बढ़ाती है, जैसे पाकिस्तान कट्टरपंथी इस्लामी मदरसा में करते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, बंगाल में चुनावी घमासान के बीच सियासत का गजब खेला हो रहा है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन का दामन थाम लिया है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी आहत है। हालांकि अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है, जो मुझे प्यार देगा मैं उसी के साथ हो जाऊंगा। अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे इंसान हैं, मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया है, मुझे जो प्यार देगा मैं उसके साथ जाऊंगा। टीएमसी अगर प्यार देगी तो मैं सोचूंगा। आपको बता दें कि सियासी फायदे की खातिर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने महागठबंधन का दामन पकड़ लिया है। हालांकि उनको लेकर कांग्रेस में भी कलह जारी है। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी के बीच बयानबाजी पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि यह संगठन के हित में नहीं है। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि 5 राज्यों का चुनाव है, हम लोगों को इन चुनावों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी कोई भी विवादित बयान देना, ये बात करना संगठन के हित में नहीं है। वहीं कांग्रेस में छिड़ी जंग पर अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि महागठबंधन बिहार वाली गलती बंगाल में ना दोहराए। आज की 5वीं बड़ी खबर, पति की प्रताड़ना से तंग आकर अहमदाबाद की साबरमती नदी से कूदकर जान देने वाली आयशा की मौत के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब से हो, दहेज की लालच को ख़त्म करो। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा व्यवहार करे। बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है, जिसने खुदकुशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है।
बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है, और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा। अल्लाह मजलूम का साथ देगा। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है। बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। जो मुसलमान हैं, बताओ मेरे को एक मिसाल दो कि हमारे नबी, हमारे रसूल जिनके नाम के खैरात का सदका हम खाते हैं, क्या उन्होंने कभी हमारी उम्मत की माओं को मारा? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दो। तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, अरे शर्म से डूब मरो। तुम रसूल अल्लाह के उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है। तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहेज को। क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की, दखन की तारीख भरी पड़ी है, महलात हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मंजलिस के जिम्मेदारों की, मंजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे महल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं, तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना, तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहेज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो, मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर, क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है, औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो, औरतों का साथ दो। इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। यकीनन
जो हिजाब पहनते हैं कोई रोकता नहीं है, बुर्का हिजाब उनकी तरक्की की नहीं रोक सकता। कल नासिक